ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में विलय के नाम पर सरकारी स्कूल बंद करने के मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर करारा हमला किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार यूपी में विलय के नाम पर 27,000 स्कूलों को बंद करने की साजिश की थी। अखिलेश यादव राज्यसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब का हवाला देकर कहा कि भाजपा सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले 5 सालों में भाजपा के शासन में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अखिलेश यादव ने इसे देश के भविष्य के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र करार दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकारी स्कूलें बंद करने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई और उनके संगी साथी ये चाहते हैं कि अमीरों के बच्चे तो पढ़े, लेकिन पीडीए समाज के शोषित वंचित बच्चे नहीं पढ़ सके और पीडीए समाज के बच्चे श्रमिक मजदूर बनकर रह जाएं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा विरोधी सोच के चलते ही किताबें नहीं बंटवा रही है और सरकारी स्कूलों को बंद करवा रही है। भाजपाई जानते हैं कि शिक्षा से लोगों में जागरूकता और वैज्ञानिक चेतना आती है, जो भाजपा की दकियानुसी, रूढ़िवादी, संकीर्ण सोच और तंग नजरिए को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसलिए भाजपाई शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के खिलाफ रहते हैं और उनके संगी साथी अपनी अति संकीर्ण मानसिकता और एक रंगी नकारात्मक विचारधारा के तहत ही बच्चों को ढालना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर करारा हमला करते हुए भाजपा की सोच को पीडीए विरोधी करार दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि बच्चों से शिक्षा तालीम का अधिकार छीनना भाजपाइयों का सामाजिक अपराध है। सरकारी शिक्षा के छीनने से सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए समाज के लोगों को ही होगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ पोषण के लिए मिलने वाला मिड डे मील भी बच्चों को नहीं मिलेगा, जिसका बुरा असर बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास पर होगा। अखिलेश ने कहा कि इसे अगले विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, अगला चुनाव ऐतिहासिक होगा जब शिक्षा का विषय भाजपा को हटाने के लिए एक निर्णायक मुद्दा बनेगा, क्योंकि गरीब से गरीब परिवार और खासतौर से हर माँ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। इस बार महिलाएं ही भाजपा को हराएगी। भाजपा खातों में कुछ पैसे डालने का दिखावा करेगी, लेकिन गांव गली मोहल्ले तक ये बात फैल चुकी है कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट स्कूलों की लूट शुरू हो जाएगी और खाते में जितना आएगा नहीं, उससे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में ही चला जाएगा। अब लोग समझ गए हैं कि भाजपा जितना देती नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सामानों के दाम बढ़ाकर और बिजली पानी के बिल, गैस, डीजल, पेट्रोल सिलेंडर, मोबाइल रिचार्ज, रेल बस किराए, टोल पार्किंग को महंगा करके वह अन्य टैक्सों को बढ़ाकर वसूलती है। अगर सरकारी शिक्षा खत्म हो गई तो महंगाई और बेकारी बेरोजगारी के मारे लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे और जो किसी भी तरह पढ़ाना भी चाहेंगे तो उनकी सारी कमाई प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस, यूनिफॉर्म ड्रेस, किताब कॉपी, स्टेशनरी, बस्ता बोतल, टिफिन, रिक्शा, बस, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, स्कूल फंक्शन, पिकनिक के खर्चों में ही निकल जाएगी। अखिलेश यादव ने शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा दूसरे कामों में लगाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, जो स्कूल चल भी रहे हैं वहां भी भाजपा शिक्षा का काम चलने नहीं देना चाहती और शिक्षकों को पढ़ाई की जगह अन्य कामों में लगा देती है। इससे सच्चे शिक्षकों का मनोबल गिरता है। भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों की वजह से समाज में शिक्षक के मान सम्मान को चोट पहुंचती है। इसलिए शिक्षक समाज में भाजपा के खिलाफ गहरी नाराजगी और असंतोष है। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, स्कूलों के कर्मचारियों और शिक्षा से वंचित होते बच्चों के माता पिता और उनके परिवार के अन्य लोगों का आक्रोश भी भाजपा की हार का प्रमुख कारण होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।